हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे हमारी बिहाइव बुक का चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है अ ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड। दोस्तों ये जो चैप्टर है यह एक बायोग्राफिकल पीस है, यानी कि किसी की जीवनी के बारे में है ये। और ये किसकी जीवनी के बारे में है? ये है एल्बर्ट आइंस्टीन, जो कि महानतम साइंटिस्ट में से एक है। इनका जन्म जो है वो हुआ जर्मनी में 14 मार्च 1879 को और इनकी मृत्यु हुई 18 अप्रैल 1955 को। इनके बारे में सबसे जो खास बात है वो ये है कि इन्हें नोबेल प्राइज मिला था फिजिक्स में, और मिला कब? 1921 में। आइंस्टीन इज नोन फॉर डेवलपिंग द थियरी ऑफ रिलेटिविटी, यानी कि इन्हें सापेक्षता के सिद्धांत के लिए भी जाना जाता है। वाइडली एक्नॉलेज्ड टू बी वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फिजिसिस्ट ऑफ ऑल टाइम, इन्हें पूरे विश्व भर में जाना जाता है दुनिया के महानतम फिजिसिस्ट में से एक होने का। चलिए इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन के बारे में हम जानते हैं। द टाइटल ऑफ दिस चैप्टर अ ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड रेफर्स टू एल्बर्ट आइंस्टीन एज ही वाज अ ग्रेट साइंटिस्ट। ये जो चैप्टर है इसका जो नाम है अ ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड, यह किसके माइंड के बारे में बात कर रहा है? ये एल्बर्ट आइंस्टीन के बारे में बात कर रहा है। इनके माइंड को ब्यूटीफुल क्यों कहा गया है ये हम इस चैप्टर में जानेंगे। The chapter is a short biography where some of his qualities are highlighted. ये जो चैप्टर है यह है शॉर्ट बायोग्राफी है, यानी कि एक उनकी जीवनी का एक छोटा सा एक आर्टिकल है जिसमें इनके बारे में बताया गया है, इनकी क्वालिटीज को हाईलाइट किया गया है। द चैप्टर शोज एल्बर्ट्स इंटरेस्ट इन मैथ्स, फिजिक्स एंड हिज ऑर्डिनरी ह्यूमन एट्रीब्यूट्स। ये जो चैप्टर है यह एल्बर्ट आइंस्टीन के फिजिक्स, मैथमेटिक्स में इंटरेस्ट के अलावा एक और भी उनकी क्वालिटीज को शो करता है, जो कि है उनके इंसान होने का गुण। इसके बाद है वी गेट टू नो अबाउट अनदर एस्पेक्ट ऑफ हिज लाइफ, हिज अदर साइड दैट ही बिलीव्स इन ह्यूमैनिटी। हमें उनके जीवन का एक अलग ही दृष्टिकोण देखने को इस चैप्टर में मिलेगा कि वह कैसे ह्यूमैनिटी यानी इंसानियत में भरोसा रखते थे। तो चलिए दोस्तों इसके बाद हम बढ़ते हैं इस चैप्टर के एक्सप्लेनेशन की ओर। तो एक्सप्लेनेशन है Albert Einstein was born in the German city of Ulm on 14th March 1879. आइंस्टीन का जो जन्म है वह हुआ जर्मनी की सिटी अल्म में। कब हुआ? 14 मार्च 1879 को। Until the age of 2.5 years, he could not speak. जब वह 2.5 साल के थे, यानी कि 2.5 साल का होने की उम्र तक वह कुछ भी बोल नहीं पाते थे। स्पीक का मतलब है बोलना। And when he begins speaking, he spoke every word twice. लेकिन जब उन्होंने बोलना स्टार्ट किया तब वह हर एक शब्द को 2 बार बोलते थे। begins का मतलब शुरू करना। In childhood, his playmate considers him to be boring. उनके चाइल्डहुड में जो उनके साथ में खेलने वाले और दूसरे बच्चे हुआ करते थे वह उन्हें कहते थे कि नहीं ये तो इंसान बोरिंग है। His mother also thought that he was a freak because of the abnormally large size of his हेड। अब उनकी जो मदर थी, उनकी जो मम्मी थी, वह भी उन्हें अजीब मानती थी क्योंकि उनके जो सिर का साइज था वह बहुत ही अबनॉर्मली लार्ज यानी कि अजीब तरीके से बड़ा था। अबनॉर्मली मींस जो नॉर्मल नहीं होता है, लार्ज मींस बड़ा। इसके बाद द हेडमास्टर ऑफ हिज स्कूल रिगार्ड्स हिम एज स्टूपिड एंड सेड ही वुड नेवर सक्सीड इन हिज लाइफ। उनके जो स्कूल के हेडमास्टर थे वह उन्हें एक बात कहते थे कि तुम एक स्टूपिड हो और तुम कभी भी जिंदगी में कामयाब नहीं होगे। When he was 6, on his mother's insistence, he learned to play the violin. अब होता क्या है कि वह जब 6 साल के थे तब उनकी मम्मी के कहने पर उन्होंने वायलिन बजाना सीखा। And become a skillful violinist, और वह एक अच्छे वायलिनिस्ट भी बने। वायलिनिस्ट का मतलब है जो वायलिन बजाते हैं। His family shifted to Munich when he was 15, but there he felt uncomfortable with the strict discipline of the school. देखिए जब वह 15 साल के थे तब उनकी फैमिली म्यूनिक में शिफ्ट हो गई, यानी कि वो सब म्यूनिक चले गए। लेकिन वहां उनको अच्छा नहीं लगता था, उनको कंफर्टेबल नहीं लगता था, क्योंकि वहां जो उनके स्कूल का जो एनवायरनमेंट था वह बहुत ही स्ट्रिक्ट था। इसीलिए उन्होंने क्या किया, वह छोड़ दिया। सो ही लेफ्ट इट। आफ्टर कंप्लीटिंग हिज स्कूलिंग he gets admission in the University of Zurich. उसके बाद उन्होंने जैसे ही अपना स्कूल कंप्लीट किया तो उन्हें ज्यूरिक की यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिला, यूनिवर्सिटी ऑफ ज्यूरिक में। बिकॉज द
because the atmosphere in the university was more liberal and they accept new ideas and concepts. अब देखिए स्कूल में ऐसा था कि उनका जो एनवायरनमेंट था वह बहुत ही स्ट्रिक्ट था और उन्हें वह पसंद नहीं था, वह किसी को ज्यादा आइडियाज एक्सप्रेस करने नहीं देते थे। लेकिन यूनिवर्सिटी ऑफ ज्यूरिख में ऐसा नहीं था। यहाँ जो लिबरल माहौल जो था वह एकदम लिबरल था, यानी कि आजाद था। यहाँ नए आइडियाज को एक्सेप्ट किया जाता था, नए कॉन्सेप्ट को, आपके विचारों को सुना जाता था। इसी वजह से आइंस्टीन को ये पसंद आया। बिसाइड्स ही हैज मोर इंटरेस्ट इन फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स। इसके साथ ही उनका जो इंटरेस्ट था वह मैथ्स और फिजिक्स में काफी था। एट द यूनिवर्सिटी ही मेट अ फेलो स्टूडेंट मिलेवा मैरिक। अब यूनिवर्सिटी में उन्हें एक फेलो स्टूडेंट से वह मिले जिनका नाम था मिलेवा मैरिक। फेलो मीन्स साथी। ओके, मिलेवा मैरिक। शी वॉज इक्वली क्लेवर एंड इंटेलिजेंट। वह आइंस्टीन के जितना ही क्लेवर और इंटेलिजेंट थी। आफ्टरवर्ड्स दे मैरिड एंड हैड 2 sons बट अनलकीली देयर मैरिज डिडंट लास्ट। इसके बाद क्या हुआ, उन्होंने शादी कर ली, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनकी शादी नहीं चली और वह अलग हो गए। कब? 1999 में। देखिए एस्ट्रेंज्ड का मतलब होता है जब हम किसी रिश्ते में होते हैं 2 लोग और वह अलग हो जाते हैं। While working in the patent office, he secretly worked on his idea on relativity. जब वह पेटेंट ऑफिस में काम कर रहे थे तो उनके काम करने के साथ साथ ही वह सीक्रेटली किसी को बिना बताए अपने रिलेटिविटी के आइडियाज पे भी साथ साथ काम कर रहे थे, विचार कर रहे थे। रिलेटिविटी यानी सापेक्षता। When the Nazi came in power in Germany, he immigrated to the USA. अब जब जर्मनी में नाजी पावर में आए, नाजी जब सरकार में आए, जब उनका बोलबाला था तो उन्होंने क्या किया, वह यूएस चले गए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अच्छा, उन्होंने ऐसा क्यों किया? ही डज सो, उन्होंने ऐसा इसलिए किया बिकॉज ही डिड नॉट वांट हिज रिसर्च एंड हिज फाइंडिंग्स टू बी यूज्ड फॉर डिस्ट्रक्शन। क्योंकि वह नहीं चाहते थे कि उन्होंने जो भी खोजा है, जो भी उनकी रिसर्च हुई है, उनके माइंड का गलत प्रयोग हो या फिर किसी की डिस्ट्रक्शन में, किसी की बर्बादी में हो। देखिए यहाँ एक डिस्ट्रक्शन वर्ड है, डिस्ट्रक्शन का मतलब है बर्बादी। फर्दर, व्हेन जर्मनी डिस्कवर्ड द प्रिंसिपल ऑफ न्यूक्लियर फ्यूजन इन 1938, इसके बाद जब जर्मनी ने डिस्कवर किया, डिस्कवर मतलब खोजना, न्यूक्लियर फ्यूजन 1938 में, he was the first person to write to the American president about the dangers of atomic bombs. वह पहले व्यक्ति थे जिन्होंने अमेरिका के प्रेसिडेंट को एक लेटर लिखा, एक खत लिखा और उसमें उन्होंने बताया कि कैसे परमाणु बॉम्ब यानी एटॉमिक बॉम्ब्स जो है वह बहुत ही खतरनाक हो सकते हैं। डेंजर्स मतलब उनके खतरों को बताया। इन 1945 when America threw down the atomic bombs on Hiroshima and Nagasaki, he was deeply hurt. 1945 में जब अमेरिका ने जापान के 2 शहरों पे, हिरोशिमा और नागासाकी, ये 2 शहर जो हैं यह जापान के हैं, जब उन पे एटॉमिक बॉम्ब गिराए यानी कि जब उन पे परमाणु हमले किए तो उनको बहुत ही दुख हुआ। हर्ट मीन्स दुख होना, डीपली मतलब बहुत ही ज्यादा अंदर से उन्हें दुख हुआ। ऑल्सो ही रॉट अ लेटर टू द यूनाइटेड नेशंस फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अ वर्ल्ड गवर्नमेंट। उन्होंने यूनाइटेड नेशंस को भी एक लेटर लिखा कि एक जो वर्ल्ड गवर्नमेंट है जिसका पूरे संसार पे एक अच्छा उनका कंट्रोल हो, ताकि ऐसी चीजें ना हो, दुनिया भर में शांति बनी रहे। इन हिज लास्ट डेज ही स्पेंड मोस्ट ऑफ इट इन पॉलिटिक्स एडवोकेटिंग वर्ल्ड पीस एंड डेमोक्रेसी। अब जब उनके लास्ट दिन थे यानी उनकी मृत्यु से पहले का जो समय था वह उन्होंने ज्यादातर किस में बिताया? पॉलिटिक्स में बिताया और पीस यानी ह्यूमन में जो इंसानों में शांति है उसको बढ़ावा देते हुए, और डेमोक्रेसी यानी कि लोकतंत्र में बिताया। द ग्रेट साइंटिस्ट पास्ड अवे एट द एज ऑफ 76 इन द ईयर ऑफ 1955। ये जो महान साइंटिस्ट थे इनकी मृत्यु हो गई, कब हुई? 76 ईयर्स के थे ये, तब हुई 1955 में। तो दोस्तों ये था हमारा चैप्टर। इसके बाद हम बढ़ते हैं इस चैप्टर के वोकैबुलरीज की तरफ। देखिए हमारा पहला वर्ड है फ्रीक। अ पर्सन, एनिमल और प्लांट विद एन अनयूजुअल फिजिकल अबनॉर्मलिटी। देखिए फ्रीक का जिक्र मैंने पहले भी किया था। इसका मतलब होता है एक पर्सन, एनिमल या प्लांट जिसमें फिजिकल अबनॉर्मलिटी हो, यानी कि उनका फिजिकली उनके शरीर का कोई अंग नॉर्मल ना हो, तो उन्हें क्या बोलते हैं? फ्रीक बोला जाता है। जैसे आइंस्टीन का सिर का जो साइज था वह थोड़ा बड़ा था, तो उनकी मम्मी उनको सोचती थी कि यह एक फ्रीक है। अमेचर, अमेचर का मतलब क्या होता है? डूइंग समथिंग फॉर
पर्सनल एंजॉयमेंट। जब हम कोई काम प्रोफेशनली ना करके बस उसे अपनी खुशी के लिए, अपने एंजॉयमेंट के लिए करते हैं, तो ऐसा व्यक्ति जो है वह क्या कहलाता है? अमेच्योर। स्टिफल, स्टिफल का मतलब होता है अनेबल टू ब्रीथ, सफोकेटेड। जब कोई व्यक्ति है वह सांस लेने में असमर्थ होता है, यानी उन्हें घुटन हो रही होती है, तो हम क्या कहते हैं कि ही इज स्टिफलिंग, उनको स्टिफल हो रहा है। लिबरल, लिबरल का अर्थ क्या होता है? एक्सेप्टिंग डिफरेंट ओपिनियंस और काइंड्स ऑफ बिहेवियर। जैसे कि यूनिवर्सिटी ऑफ ज्यूरिख में था, वह अलग अलग आइडियाज और उनके जो ओपिनियंस थे उनको एक्सेप्ट कर रहे थे ना, तो उनका माहौल जो था वो क्या था? वो एक आजाद था। तो लिबरल का मतलब होता है जब डिफरेंट ओपिनियंस और अपने कॉन्सेप्ट, जो नए नए कॉन्सेप्ट को जहां एक्सेप्ट किया जाता है, उन्हें हम क्या बोलते हैं? लिबरल। नेक्स्ट वर्ड है फाल्टर। फाल्टर का मतलब होता है टू बिकम वीक, किसी चीज का कमजोर हो जाना। जैसे आइंस्टीन और मिलेवा मेरिक का जो रिश्ता था वह कमजोर होने लगा था, तो इसका मतलब उनका रिश्ता फाल्टर होने लगा था, यानी बिकमिंग वीक। मिसिव, मिसिव ये जो वर्ड है इसका मतलब है लेटर, यानी कि खत। अब कौन सा लेटर? स्पेशली लॉन्ग एंड ऑफिशियल, यानी कि जो आइंस्टीन ने अमेरिकन प्रेसिडेंट को जो लेटर लिखे या फिर उन्होंने यूनाइटेड नेशंस को लेटर लिखे, उन्हें हम मिसिव कहेंगे, यानी ऐसे लेटर जो एक ऑफिशियल हो और लंबे हो किसी सीरियस पर्पस के लिए। आई होप आपको ये सब समझ आया होगा। तो दोस्तों ये था हमारा चैप्टर नंबर 4, अ ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड। इस चैप्टर में हमने आइंस्टीन के बारे में जाना और ये जाना कि वह एक अच्छे महान साइंटिस्ट होने के साथ साथ एक अच्छे इंसान भी थे। उनका जो इंसानियत में भरोसा है उसको भी इस चैप्टर में हाईलाइट किया गया और हमें उनकी फैमिली और उनकी वाइफ और इन सब चीज़ों का भी डिस्कशन इसमें हुआ है। तो इसी के साथ दोस्तों मैं चलता हूँ। ये था हमारा आज का चैप्टर। हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।